अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी, सब्सक्राइब। ये सब डेटा लिखी कहाँ गई है? ये जैसा कि आयान मुखर्जी साहब बोल रहे हैं अस्त्रावर्स, तो ये कोई एक अलग से कोई ऐसा पुराण नहीं है जिसमें सारे अस्त्रों के बारे में लिखा हो। ये कोई एक बुकलेट नहीं है कि आप खोलें और पढ़ लें। ये सब जब जब आया है अलग अलग समय में, तब तब उसका वर्णन आया हुआ है कि जब किसी ने बहुत तपस्या की और फिर कोई, जैसे एक अस्त्र है पिनाका। पिनाका एक धनुष। परशुराम ने बहुत तपस्या की थी और शिव की, तो शिव जब आए थे तो उन्होंने उनको जो धनुष दिया था वो बहुत ताकतवर अस्त्र है, उसका नाम है पिनाका। फिर वो धनुष बाद में राजा जनक के हाथ में गया, राजा जनक की बेटी हुई सीता, और वो टूट गया। वैसे ही एक और अस्त्र है गांडीव। ये अर्जुन का धनुष होता था। तो गांडीव जो धनुष है वो विष्णु जी का धनुष है। ओके। तो ऐसे, तो अब क्या है ना, जिस बात पे आप जो तपस्या कर रहे हैं और आपने तपस्या में क्या मांग लिया, उसके हिसाब से गॉड्स आपको बूंद देते थे। लेकिन उसके साथ कंडीशंस भी होते थे कि कोई ऐसा अस्त्र जिसको आप एक ही, ब्रह्मास्त्र को ऐसा माना जाता है कि आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, कि ऐसा ना हो कि जिसका मन करे जब मन करे चला दे। तो जब कुछ ऐसा हो जाता था कि अब इसके तो पार नहीं पाया जा सकता है, तब ब्रह्मास्त्र चलाया। तो हर अस्त्र का कोई ना कोई काट है, या तो काट है या तो रोक है। जैसे नागास्त्र बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वी फॉर सम रीजन ऑल ऑफ अस, वी इंडियंस, वी आर वेरी वेरी फैसिनेटेड विद स्नेक्स। और नागा रेस भी, सब कोई जी। और नागों का जो वो है ना, वो सिर्फ इंडिया में कन्फाइंड नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड स्नेक्स आर सीन इन डिफरेंट वेज। नागास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो कि किसी भी शेप में हो, यूजुअली एरो शेप में होता है। जब आप उसको चलाते हैं वो दुश्मन के पास जाते जाते एक्चुअल स्नेक्स में कन्वर्ट होता है और आपको कॉइल कर लेता है, आपको बांध लेता है। अब हर सांप की जो खासियत होती है, सांप और अजगर खास तौर पे, ये क्या करते हैं कि ये आपको पहले निगल लेते हैं और फिर पेड़ में जाके अपने आप को लपेट लेते हैं। तो आपकी एक एक हड्डी टूट जाती है पेड़ के अंदर। उसके बाद वो धीरे धीरे आपको डाइजेस्ट करते रहते हैं फॉर डेज एंड वीक्स। तो सांप की ये सच्चाई है, ये एनिमल उसमें सच है कि सांप को आप कभी पाल नहीं सकते। ये जो माना जाता है ना कि सांप को पाला जाता है, सांप को नहीं पाला जाता। जब सांप आपके बॉडी में से घूमता रहता है तो आपको लगता है ये मेरा पालतू, ये मेरे शरीर में घूम रहा है। नहीं, वो घूम नहीं रहा है, वो आपको मेजर कर रहा है ये समझने के लिए कि मैं इसको कब निकल पाऊंगा। जब तक उसको उसके मेजरमेंट में उसको समझ में आता है कि मैं मुंह खोल के इसको नहीं निकल सकता हूँ, तब तक वो आपके पास रहता है, क्योंकि वो आपको हार्म नहीं कर सकता। इतना छोटा सांप चूहे के ऊपर भी तब तक वैसे ही घूमता रहेगा जब तक वो चूहे को या मेढक को निगलना, जिस दिन वो निकल पाएगा वो निगल लेगा। तो ये जो नागास्त्र होता है, ये जाके आपको लपेटता है और आपका जो साइज होगा नागास्त्र अपने आप उससे बड़ा हो जाएगा और वो आपको कॉइल करेगा और आपको बांधने लगेगा जब तक आप बनते बनते और खत्म ना हो जाए। तो मेघनाथ जो रावण का बेटा था, उसने नागास्त्र और नागपाश दोनों एक जैसे ही हैं, बहुत कम फर्क है, इसलिए हम एक ही मान के चल रहे हैं। तो नागास्त्र नागपाश बोल के ये चला दिया था राम और लक्ष्मण पे, और राम और लक्ष्मण दोनों बंध गए थे, उसको नहीं तोड़ पा रहे थे। तब आया था एक नया अस्त्र जिसका नाम है गरुणास्त्र। तो गरुणास्त्र जो है, नेम में आ रहा है गरुण। अब गरुण और जो स्नेक्स हैं, इनका मतलब जब से इनका एग्जिस्टेंस आया है तब से इनकी दुश्मनी है। उसके पीछे भी पूरी कहानी है कि कद्रू जो थी, जो नागों की माँ थी, उनकी जो सगी बहन थी, उनके 2 अंडे हुए थे। उसमें से एक अंडे को वो अपना पेशेंस लूज कर रही थी, क्योंकि सांप के अंडे जल्दी फूटते हैं। तो उनको दिखा मेरी बहन कद्रू के तो बच्चे होते जा रहे हैं, एक तो उसको 100 मिले, मुझे 2 ही ऋषि कश्यप उनके हस्बैंड 2 ही एग्स उनको वरदान में दिए थे।
तो उनका पेशेंस लूज हो गया, तो उन्होंने एक अंडे को खुद ही फोड़ दिया। तो उसके अंदर जो बच्चा था वो आधा ही कंप्लीट हुआ था। वो बना अरुण। अरुण आज कौन है? अरुण है जो हम सूर्य देवता मानते हैं, तो सूर्य के जो चैरियट हैं 7 हॉर्सेस, उनका जो चैरियटर है, उनका जो सारथी है वो अरुण है। वो चल नहीं सकता, वो वही कर सकता है जो कर रहा है, सारथी ही हो सकता है। दूसरे अंडे को नहीं फोड़ी, वेट की। दूसरा अंडा जब फूटा तो उसमें से निकले गरुण, और एक पूरी कहानी अलग है उसमें। आई विल नॉट टेक यू इन दिस पॉडकास्ट, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन बाद में अरुण और गरुण की जो मदर थी, उनको दासी बनना पड़ा था इन सारे सर्पों के और कद्रू की, अपनी बहन की। और तब से गरुण और सांपों का 36 है, 36 का आंकड़ा है। ये लोग एक दूसरे, दे कांट स्टैंड ईच अदर। तो जो नागास्त्र है उसका जो काउंटर है वो गरुणास्त्र है, क्योंकि गरुण से नाग जीत नहीं पाते। और गरुण फिर बाद में विष्णु के वाहन बने। वो इसलिए बने क्योंकि वो अमृत कलश चुराने चले गए थे गरुण, अपनी माँ को फ्री कराने के लिए। तो सांप के वो फन जो बीच से कटे होते हैं उसके पीछे भी कहानी है। तो इन लोग का जब से एग्जिस्टेंस हुआ है ऋषि कश्यप के टाइम से, तब से ये लोग एक दूसरे के दुश्मन है। तो जब नागास्त्र चलाया जाता था तो दूसरा तभी बच पाता था अगर उसके पास गरुणास्त्र हो। तो गरुणास्त्र उसका काउंटर पार्ट है। टीआरएस क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को। उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।